हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लकार, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपके वर्ग 3 के एग्ज़ाम्स में भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं लकार क्या होते हैं। तो भाई देखिए, लकार वैसे तो संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं महत्वपूर्ण, बट जो 5 लकार होते हैं, 5 लकार, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमारा पहला लकार है लट लकार। कौन सा है? लट लकार। और दूसरा है लुरट, तीसरा है लंग, लोट और विधिलिंग लकार। ठीक है, तो लट लकार का जो लट लकार में वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? वर्तमान काल वाले होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो लट में होते हैं वो कौन से होते हैं? वर्तमान काल वाले होते हैं। और जो लट होते हैं वो भविष्य काल, लंग मतलब भूतकाल, लोट मतलब आज्ञावाचक, और विधिलिंग में आपकी इच्छार्थक और चाहिए वाले वाक्य आते हैं। अब एक बात यहाँ से हम याद रखेंगे कि जो वर्तमान काल है उसको लट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लट बोलते हैं। और जैसे ही हम इसमें ऋषि की जो मात्रा रा की रेफ लगाते हैं, ऋषि की मात्रा, तो ये क्या बन जाता है? भविष्य का बन जाता है, अर्थात लट बन जाता है। जैसे ही लट बनता है हम समझ जाएंगे भविष्य का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे कि अगर क्या लिखा है? लट लिखा है। क्या लिखा है? लट लिखा है, तो क्या होगा? वर्तमान काल। और जैसे ही हम इसमें रेफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये लट मतलब भविष्य काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला लकार है लट लकार। तो देखिए, लट लकार में हमें क्या करना है? इस पहचान को याद रखना, जो बहुत ही हमने बचपन में सीखी है, बहुत ही अच्छे से हमें याद रहती है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को याद होगी। ठीक है, ती तह अंति, सी थह था, मी वह मा। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। ती तह अंति, सी थह था और आमी अवह आमा, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको ये याद है तो अगर आपको कोई भी धातु दे दें तो आप इससे उसके वचन रूप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर हंस धातु का प्रयोग किया है। हंस धातु, हंस मतलब हंसना। ठीक है, हंस धातु लेकर हम इसमें लट लकार का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तीता अंति, अर्थात हंसती, हंसता, हंसंती, हंससी, हंसथा, हंसत। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा हसामी, हसावह, हसामह। ठीक है, इस प्रकार से हम हस धातु का प्रयोग लट लकार के लिए करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लकार जो है वो हमारा है लट लकार। लट लकार देखिए, ये और भी सरल है। अगर आपको लट लकार याद है तो आप लट लकार बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं। देखिए, जो आपने पहले याद किया था तीता अंति में, ठीक है, अगर आपने तीता अंति में आपकी पहचान आपने याद करी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बस तीता अंति के आगे इससे जोड़ना है। क्या जोड़ना है भैया? इससे जोड़ना है, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, जरा देखिए, इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यतः, इस्यथ, इस्यामि, इस्यावः, इस्यामा। है ना भाई सरल? चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं। इस्यति, इस्यतः, इष्यन्ति, हमने क्या जोड़ा है? सिर्फ तीता अंति में इससे जोड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। अब अगर आपको पहचान याद है तो आप इससे देखिए, हंस धातु से बनाइए जरा लट लकार भविष्य काल। तो बनेगा हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामा। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बिल्कुल आसान है। अब अगर आपको लट लकार को पहचानना है तो आप देखिए, जब कहीं भी आपको क्या लगा मिले? इससे लगा मिले। क्या मिले? इससे, तो आप क्या समझ जाओगे? भविष्य। देखो भाई, कितना मिलता जुलता शब्द है। इससे लगा मिले मतलब, इससे मतलब भविष्य, कनेक्ट हो रहा है ना, इससे भविष्य। समझ गए? और भविष्य मतलब लट।
है ना। तो इससे भविष्य, भविष्य मतलब लृट, समझ गए ना, ऐसे आपको याद रखना है, इससे भविष्य, भविष्य लृट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लंग लकार। देखिए भाई लंग लकार, लंग लकार में हम याद रखेंगे कि लंग लकार में एक लंग साथ में चलता है। लंग मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए, एक कोई साथ में आगे आगे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप हर जगह आ लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, आ सब में आगे क्या लगा हुआ है, आ। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। और लास्ट में आपको मिलेगा ता ताम ना विसर्ग तम ता मा आओ आम, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है और आ इसके आगे लगा रहता है, ठीक है। तो वैसे तो आप इसको अगर कहीं आ लगा है तो उससे पहचान सकते हैं, और अगर आप पहचान याद करना चाहें ता ताम ना विसर्गतम ता मा आवाम तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको हम आ देखकर पहचान सकते हैं कि आ लगा है मतलब इसके साथ एक लंग लगा है, लंग लगा है, और लंग लगा है मतलब लंग लकार, ओके, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं हम सॉल्व करके कि अगर हम पठ धातु लेते हैं तो कैसे बनेगा। देखिए भैया हमने पठ धातु ली, और अगर हम लंग लकार का यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो आगे तो पहले क्या लगेगा, आ लगेगा, फिर पठ लगेगा, फिर लगेगा ता ताम और ना, ठीक है। तो आ पठत, आ पठताम, आ पठन, आ पठह, आ पठतम, आ पठत, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, आ पठम, आ पठाओ, आ पठाम, ठीक है। इस प्रकार से आ आगे देखकर ही हम इसको पहचान जाएंगे कि ये कौन सा लकार है, लंग लकार है, ओके। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। लोट लकार, लोट लकार में हमें ये पहचान याद रखनी है, तू ताम अंतु, आ तम ता, आनी आओ आम। देखिए भाई इसकी अलग से कोई पहचान नहीं है, बट अगर आप सारे लकार की पहचान जानते हो और अगर आपको कोई पहचान याद नहीं आ रही है उसमें, कि कोई भी पहचान लग नहीं रही, मतलब वो किसका है, लोट लकार का है, समझ गए ना, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और नहीं तो क्या करना है हमें इसका पहचान याद करनी है, तू ताम अंतु आतम ता आनी आओ आम। इसके द्वारा आप लोट लकार के शब्द धातु लेकर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पठ धातु का बनाएंगे तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, ठीक है। इस प्रकार से हम लोट लकार के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा विधि लिंग लकार। चलिए भाई देखिए भाई इसका नाम ही कुछ अलग सा है ना, विधि लिंग लकार। तो विधि लिंग लकार में हमें इसकी पहचान देखनी है, क्या है इसकी पहचान, एत एताम एयोह, ए एतम एत, एयम एब और एम, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम, आप देख रहे होंगे, आपने एक चीज़ नोटिस की इस लकार में कि हर जगह क्या लगा हुआ है, देखिए जरा एक वर्ड मिल रहा है, ए मिल रहा है आपको, है ना, दिख रहा है ना, ए का मतलब यहाँ पे ए की मात्रा, समझ गए ना इस बात को। मतलब अगर आप इस विधि लिंग लकार से कोई भी धातु लेकर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाओगे तो उसमें क्या रहेगी, ए की मात्रा जरूर रहेगी। इसको आप हम क्या बना लेंगे, पहचान बना लेंगे। तो यही हमारी पहचान बन गई ना, ठीक है। तो अगर हमें कहीं एक ही मात्रा मिलती है तो वो काय में आएगी, विधि लिंग लकार में आएगी, समझ गए ना आप लोग, ठीक। अब अगर कोई आपको धातु दे दे कि इससे विधि लिंग लकार बनाओ, तो अगर आपको ये पता है तो आप इससे बना सकते हो। देखो भाई कैसे, पट धातु से जैसे हमें बनाना है, तो एत एताम एयो, तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इस प्रकार से ये विधि लिंग लकार भी हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सारे लकार इस प्रकार से हो गए। अब हम एक बार ये देखेंगे सबकी पहचान ठीक तरीके से। जैसा कि हमने बताया था लकार 5 प्रकार के होते हैं, इन सब का आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें हमने आपको क्या बताया था, तीता अंति सीता था मीमा वा, ठीक है, इतना ही याद रखना है। हाँ भाई भविष्य का हमने आपको बताया था, ज़रूर एक ट्रिक बताई थी कि इससे मतलब भविष्य, और भविष्य को क्या बोलते हैं, लट बोलते हैं, समझ गए ना, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है। और कहाँ बताया हमने आपको,
और बताया हमने आपको, हाँ लंग, लंग मतलब एक साथ में चलना, आगे आगे एक साथ में चलना। तो लंग में क्या रहता है, आ आगे लगा रहता है, मतलब लंग लकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया मैंने आपको, और बताया मैंने आपको, हाँ विधिलिंग, विधिलिंग लकार की क्या बताया मैंने आपको ट्रिक, कि एक ही मात्रा होती है। समझ गए ना। देखिए जैसे कि यही देख लीजिए आप, इन सब में देखो जरा एक ही मात्रा दिख रही है आपको, है ना, एक ही मात्रा दिखी हमने, और हमने समझ गए कि ये कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार की भैया अलग ही पहचान है, एक ही मात्रा। समझ गए ना। तो इस तरह से हमने देखो भाई कितनी आसानी से लकारों को किया, याद कर लिया। ठीक है, चलिए तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।